हेलो स्टूडेंट्स, इन द लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट द वेरियस पार्सर्स। हमारे कौन से पार्सर होते हैं, हमारा पार्सर क्या होता है। वी वर डिस्कसिंग पार्सर। आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड व्हाट इज़ द पार्सिंग ट्री। आपका क्या होता है, पार्सिंग आपका होता क्या है। और पार्सर को बेसिकली बोला जाता है सिंटैक्स एनालाइजर। एंड व्हाट इज़ द पार्सिंग एंड व्हाट इज़ द पार्स ट्री, these all the things we were discussing in the last class. And in the last class we also discussed कि different type of parser आपके क्या क्या होते हैं. In today class we will see कि आपके जो टॉप डाउन पार्सर्स हैं और बॉटम अप पार्सर्स हैं उनके अंदर कौन से पार्सर आते हैं. साथ में हम देखेंगे कि आपका टॉप डाउन पार्सर किस तरीके से काम करता है और बॉटम अप पार्सर आपका किस तरीके से काम करता है. ओके, सो फर्स्टली वी विल डिस्कस कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है. difference we can say difference between top down parser and bottom up parser. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है. Here I am writing it is TDP, top down parser, and here I am writing BUP, bottom up पार्सर्स. ठीक है. सो जैसा कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, जो आपका टॉप डाउन पार्सर है वो हमारा स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट्स फ्रॉम स्टार्ट सिंबल, उसके बाद क्या करता है, नीचे की तरफ या टॉप टू डाउन, टॉप टू बॉटम क्या करता है, उसको ड्रैग्स द गिवन स्ट्रिंग यूजिंग वेरियस प्रोडक्शन रूल्स. बहुत सारे जो आपके प्रोडक्शन रूल्स हैं उनको यूज़ करता है और आपकी जो गिवन स्ट्रिंग है उसको जनरेट करने की कोशिश करता है. अगर बॉटम अप पार्सर की बात करें तो बॉटम अप पार्सर हमारा क्या करता है, गिवन इनपुट स्ट्रिंग को यूज़ करता है. इज यूज्ड, किस लिए यूज़ किया जाता है, to get the start symbol. As I told you before कि जो आपका टॉप डाउन पार्सर होता है, टॉप डाउन पार्सर में क्या होता है कि हम स्टार्ट सिंबल से शुरू करते हैं. स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट करके हम क्या करते हैं, बॉटम की तरफ, डाउन की तरफ हम मूव करते हैं और फर्दर हम अपनी स्ट्रिंग को जनरेट करने का कोशिश करते हैं. ठीक है, यूजिंग वेरियस प्रोडक्शन रूल्स. और अगर हम बात करें बॉटम अप पार्सर की, बॉटम अप पार्सर क्या होता है, अगर हमें गिवन स्ट्रिंग है, लेट्स से इस तरीके से हमें कोई स्ट्रिंग गिवन है 1 + 2 + 3 लाइक दैट और समथिंग, ये टर्मिनल्स हैं. इन टर्मिनल्स से हम क्या करेंगे, हम अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, हम इनको रिड्यूस करेंगे और इन द एंड वी मूव टू द स्टार्ट सिंबल की तरफ हम चले जाएंगे. सो इट वर्क्स इन द अपोजिट वे ऑफ द टीडीपी के एकदम अपोजिट काम करता है. टीडीपी स्टार्ट सिंबल से शुरू होके हमारा लीफ नोड को जनरेट करता है. और अगर हम बात करें बीयूपी की, तो बीयूपी बॉटम अप पार्सर वो हमारा क्या करेगा कि आपके पास जो इनपुट गिवन स्ट्रिंग है उससे हमारा जनरेट करने की कोशिश करते हैं स्टार्ट सिंबल को. सो ये स्टार्ट सिंबल को जनरेट करेगा, की तरफ मूव करेगा और ये हम कहाँ मूव करेंगे, गिवन स्ट्रिंग की तरफ मूव करेंगे. दिस इज द वेरी फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन टीडीपी एंड द बीयूपी. उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डिफरेंस है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट डिफरेंस है, अब तक जैसे हमने देख लिया है, जो हमारा टीडीपी है, टीडीपी यूज़ करता है एलएमडी. लास्ट क्लास में हमने एलएमडी और आरएमडी देखा था कि कैसे काम करता है. टीडीपी हमारा एलएमडी यूज़ करता है. एलएमडी स्टैंड्स फॉर द लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री. एंड जो बीयूपी है, बीयूपी आपका यूज़ करता है आरएमडी इन रिवर्स. ये आपका यूज़ करता है आरएमडी, राइट मोस्ट डेरिवेशन इन द रिवर्स. बॉटम अप पार्सर यूजेज आरएमडी इन रिवर्स और टीडीपी जो आपका टॉप डाउन पार्सर है दैट यूजेज द एलएमडी, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन. ठीक है. उसके बाद अगर हम, बाय द वे दिस इज द थर्ड वन डिफरेंस. टीडीपी आपका देखता है कि टीडीपी के पास एक प्रोसेस होती है टू सेलेक्ट द प्रोडक्शन रूल. select the production rule.
इसके अंदर एक मेन इंपॉर्टेंट काम होता है कि इसको प्रोडक्शन रूल देखना होता है कि आपके कौन से प्रोडक्शन रूल को इसको पिक करना है टू जनरेट द गिवन स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग किस प्रोडक्शन रूल को इसको पिकअप करना है। टॉप डाउन पार्सर सी फॉर दिस, लेकिन जो आपका बॉटम अप पार्सर है, बॉटम अप पार्सर सी फॉर द हैंडल, हम देखेंगे आपका हैंडल क्या होता है। जो आपका बॉटम अप पार्सर है वो हैंडल के लिए सर्च करता है, जबकि आपका टॉप डाउन पार्सर है वो देखेगा कि राइट प्रोडक्शन रूल आपका क्या है। सो अब बात करते हैं कि आपका हैंडल क्या होता है। एक तो ये बात हो गई, एंड वन मोर थिंग कि जो टीडीपी है एज यू नो कि स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट होकर फर्दर मूव करेगा और ये एकदम उसके अपोजिट में मूव करेगा। दीज आर सम ऑफ द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन टीडीपी एंड द बीयूपी। सो अब बात करते हैं हैंडल की। हैंडल आपका क्या होता है, एक बेसिक डेफिनेशन अभी के लिए मैं लिखा रही हूँ। उसके बाद हम देखेंगे जब हम बॉटम अप पार्सर को डिराइव करेंगे उससे हम देखेंगे कि हैंडल कहाँ पे काम आता है, ये क्या होता है हैंडल। हैंडल इज जस्ट गिवन सबस्ट्रिंग, आपका एक सबस्ट्रिंग होता है ऑफ गिवन स्ट्रिंग। हमें कोई भी स्ट्रिंग दे रखी है, जो स्ट्रिंग इनपुट स्ट्रिंग हमें दे रखी है जनरेट करने के लिए, उसका कोई भी सब स्ट्रिंग हो सकता है हैंडल दैट मैचेस विद द राइट हैंड साइड ऑफ एनी प्रोडक्शन रूल। जो हमारा प्रोडक्शन रूल है उसके राइट हैंड साइड में, जो प्रोडक्शन रूल के राइट हैंड साइड वाला पार्ट है, वहाँ आपका वो सबस्ट्रिंग कहीं ना कहीं मैच होना चाहिए किसी भी गिवन रूल से। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट रूल के साथ है सेकंड रूल, आपके पास ग्रामर में जितने प्रोडक्शन रूल दे रखे हैं उनमें से किसी के भी साथ वो मैच कर सकता है। एंड अ वैलिड रिडक्शन शुड बी देयर, एंड वैलिड रिडक्शन शुड बी देयर। दिस इज कॉल्ड अ हैंडल। ये आपका हैंडल होता है कि आपकी जो इनपुट स्ट्रिंग दे रखी है उसका एक स्मॉल पार्ट, और यू कैन से अ सब स्ट्रिंग ऑफ द गिवन स्ट्रिंग, और उसमें क्या होता है कि वो आपका प्रोडक्शन रूल के राइट हैंड साइड से मैच करेगा, प्लस आपका एक वैलिड रिडक्शन होना चाहिए, वहाँ पे कोई इनवैलिड रिडक्शन नहीं होना चाहिए, वैलिड रिडक्शन आपका वहाँ पे होना चाहिए। दीज आर द सम ऑफ द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन टॉप डाउन पार्सर्स एंड द बॉटम अप पार्सर्स। ओके, सो आफ्टर दिस वी विल सी कि एक स्ट्रिंग को हम जनरेट करके देख ही लेते हैं कि किस तरीके से आपका टॉप डाउन और बॉटम अप पार्सर काम करते हैं। एक एक स्ट्रिंग को जनरेट करके हम देख लेते हैं, ठीक है। सो आई एम राइटिंग हेयर अ वेरी पॉपुलर ग्रामर दैट इज ई प्लस ई, ठीक है, ई स्टार ई, एंड इट गिव्स द आइडेंटिफाई। ओके, जो आपका इनपुट स्ट्रिंग है, इनपुट स्ट्रिंग मैंने दिया है आईडी स्टार आईडी प्लस आईडी। लेट्स से दिस इज द गिवन स्ट्रिंग। मैंने ये स्ट्रिंग दिया है और इस गिवन स्ट्रिंग को मुझे जनरेट करना है टीडीपी के थ्रू एंड द बीयूपी के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे हम पहले जनरेट कर रहे हैं इसको टीडीपी के थ्रू एंड देन वी विल जनरेट इट अकॉर्डिंग टू बीयूपी, बॉटम अप पार्सर के अकॉर्डिंग हम इसको जनरेट करेंगे, ठीक है। सो टीडीपी का एज वी नो कि स्टार्ट सिंबल से शुरू करेगा, एंड हेयर स्टार्ट सिंबल इज ई इज अ वेरिएबल हेयर, एज यू नो कि स्टार्ट सिंबल आपका वेरिएबल ही है, होता ही है। सो ई के बाद हमें देखना है कि आईडी स्टार आईडी है, अकॉर्डिंग टू दिस गिवन इनपुट हमें देखना है कि अब हम किस रूल को इनमें से सेलेक्ट करें, क्योंकि ये एक ही सिंबल के ऑल द प्रोडक्शन रूल्स आर बाय ओनली वन सिंबल। स्टार्ट सिंबल से आपके सारे रूल्स हैं, तो इनमें से हम किस रूल का यूज़ करें, किस प्रोडक्शन रूल का यूज़ करें। एज आई टोल्ड कि जो आपका टॉप डाउन पार्सर होता है वो देखता है कि किस प्रोडक्शन रूल को हमें सेलेक्ट करना है। सो अब टॉप डाउन पार्सर इन सब रूल्स को देख रहा है, उसके अकॉर्डिंग देख रहा है कि किसको सेलेक्ट करना है। सो एज वी नो कि दिस रूल इज सेलेक्टेड, हमने कर लिया ये वाला रूल, ई प्लस ई, ठीक है। सॉरी, दिस रूल इज सेलेक्टेड बिकॉज कि आपका प्लस ऊपर है और जो स्टार है, स्टार का हायर प्रेसिडेंस रहेगा। हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंस रिलेटेड चीज़ें भी। सो आपका ये हो गया
ई प्लस ई, ये रूल हमारा फर्स्ट रूल था, ये रूल इसने उठा लिया है। ये अब हमें क्या करना है, इसके लिए अगला प्रोडक्शन रूल देखना है कि कौन सा प्रोडक्शन रूल आपका यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट प्रोडक्शन रूल जो यूज़ किया जाएगा वो होगा ई स्टार ई। इसी ई से, इस ई से हम इसको, इस वाले प्रोडक्शन रूल का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको आईडी में रिड्यूस कर देंगे और इसको हम आईडी में रिड्यूस कर देंगे और इससे हम आईडी में रिड्यूस कर देंगे। ठीक है। सो स्टार्ट सिंबल से लेके हम किस तरफ मूव कर रहे हैं, हम टर्मिनल नोड की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है। अब इसको जब हमें रीड करना है तो हम इसको इस तरीके से रीड करेंगे। आपका जो स्टार वाला पार्ट है, स्टार वाला मतलब स्टार की हायर प्रेसिडेंस है, लोअर लेवल पे है। जब हम प्रेसिडेंस की बात करते हैं तो हम लेवल्स की बात करते हैं कि आपका ऑपरेटर किस लेवल पे है। ये एक लोअर लेवल पे है। इवन ऑल दीज आर एट द सेम लेवल, सॉरी, क्योंकि आपके एक ही वेरिएबल के ये हैं, एक ही वेरिएबल के प्रोडक्शन रूल है, तो इनका सबका प्रेसिडेंस सेम है। ठीक है। सो इसमें हम ये चीज़ नहीं देखेंगे कि किसका प्रेसिडेंस हाई है, क्योंकि वी कांट टेल कि किसका प्रेसिडेंस हाई है, बिकॉज ऑल आर दीज आर ऑन द सेम लेवल पे हैं। हमने इनको जनरेट किया, यहाँ से हमने देख लिया कि आपका मिल गया आईडी स्टार आईडी, ये हमें मिल गया आईडी स्टार आईडी। उसके बाद हमारे पास प्लस आ गया, प्लस के बाद हमारे पास आ गया आईडी। सो दिस बिकम आईडी स्टार आईडी एंड प्लस आईडी। ठीक है। हमने इससे टॉप डाउन पार्सर है इससे जनरेट किया। हमने ई को लिया, स्टार्ट सिंबल को। स्टार्ट सिंबल के बाद हमने ये रूल अप्लाई किया, ई प्लस ई का रूल हमने अप्लाई किया। हम यहाँ पे ये रूल भी अप्लाई कर सकते थे कि ई स्टार ई का रूल भी हम अप्लाई कर सकते हैं। आई एम शोइंग यू दैट ऑल्सो। ई से हमने क्या किया, ई से हमने ई स्टार ई ले लिया। ठीक है। ये रूल भी हम यूज़ कर सकते थे डायरेक्ट यहाँ पे कि ई से हमने ई स्टार ई ले लिया। उसके बाद हमने क्या किया, जो आपका ये वाला ई है इसको हमने रिड्यूस कर दिया आईडी में बाय यूजिंग द थर्ड प्रोडक्शन रूल। जो यहाँ पे थर्ड प्रोडक्शन रूल है इसका यूज़ करके हमने इसको आईडी में रिड्यूस कर दिया। और इसको हमने कैसे किया, इसके लिए हमने यूज़ कर लिया ई प्लस ई। ठीक है। ई प्लस ई यूज़ करने के बाद इसको हमने आईडी में रिड्यूस कर दिया और इसको हमने आईडी में रिड्यूस कर दिया। सो इट ऑल्सो बिकम्स दिस। बट हेयर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज। यहाँ पे क्या डिफरेंस होगा, यहाँ पे ये डिफरेंस होगा कि स्टार आपका नीचे के लेवल पे आ रहा है तो स्टार आपका पहले इवैल्यूएट हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे आपका प्लस पहले इवैल्यूएट होगा, लेटर ऑन आपका स्टार इवैल्यूएट होगा। ठीक है। लेकिन दीज बोथ आर द टॉप डाउन पार्सर। इस गिवन स्ट्रिंग के लिए टॉप डाउन पार्सर से आप दोनों पार्स ट्री जनरेट कर पा रहे हो। ठीक है। हम स्टार्ट सिंबल से फर्दर लीफ नोड की तरफ आए। ओके। सो आफ्टर दिस अब हम देखते हैं कि इनमें से एक ट्री हम रख लेते हैं। लेट्स से हमने वो वाला ट्री रख लिया है। अब हम बात करते हैं कि जो आपका बॉटम अप पार्सर है वो किस तरीके से काम करता है। बॉटम अप पार्सर एज वी नो कि हमारा जो बॉटम अप पार्सर टर्मिनल नोड या इनपुट स्ट्रिंग है उससे स्टार्ट करेगा और आपका स्टार्ट सिंबल की तरफ मूव करेगा। ठीक है। सो अब हम देखते हैं यहाँ से। अब हमें चाहिए इसके लिए हैंडल मैंने बोला था कि आपके जो गिवन प्रोडक्शन रूल है उनके राइट हैंड साइड से मैच करना चाहिए कहीं पे भी। ये वाले स्ट्रिंग कि ये सब स्ट्रिंग जो है आपका गिवन स्ट्रिंग का जो सब स्ट्रिंग है ये आपके प्रोडक्शन रूल्स के राइट हैंड साइड से मैच होना चाहिए। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो ई आपका प्रोड्यूस कर रहा है आईडी को, तो आईडी किससे जनरेट हुआ है आपका। आपने एक पर्टिकुलर हैंडल फाइंड आउट कर लिया कि ई से हमारा आईडी जनरेट हो रहा है। ठीक है। ई से हमारा आईडी जनरेट हो रहा था। इस थर्ड रूल का यूज़ करिए कि वैलिड रिडक्शन इट वाज ना, वैलिड रिडक्शन था कि ई से हमारा आईडी रिड्यूस हो रहा था। उसके बाद अब हमने देखा कि हमारे पास हो गया ये वाला। अब हमारे पास गिवन स्ट्रिंग इस तरीके से हो गया है, हमने इसको रिड्यूस कर लिया है। ई हमारे पास आ गया है, एक वैलिड रिडक्शन परफॉर्म हो गया, यहाँ पे एक हैंडल यूज हो गया। ठीक है। ये आपका हो गया हैंडल। A handle is a substring of the given substring that matches with the right hand side of the given production rules। जो ग्रामर के प्रोडक्शन रूल है उनमें से राइट हैंड साइड से मैच कर जाए। ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि आईडी इज द नेक्स्ट सिंबल। आईडी किस में रिड्यूस हो सकता है, ई में। एक हैंडल और मिल गया हमें प्लस आईडी, और यहाँ पे हमारा है ये। ठीक है।
इसके बाद हम देखते हैं कि ये वाला आईडी आ गया, यहाँ पे हमने लिखा ई स्टार ई प्लस ये हमारा किस में हो गया, ई में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम जब हमने ये वाला रूल देखा ई स्टार ई, ये प्रोडक्शन रूल यहाँ पे यूज हो सकता है, इसके लिए हैंडल क्या हो सकता है, इसके लिए हमारे पास हैंडल हो सकता है ई प्लस ई आपने यहाँ से ले लिया, ये ई यहाँ पे चला गया, ई प्लस ई में हमने इसको हम एज वी नो कि हम स्टार्ट सिंबल की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ से शुरू किया और हम स्टार्ट सिंबल की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जो आपका ई प्लस ई है, ई प्लस ई, ये वाले सबस्ट्रिंग हमारी किसी गिवन प्रोडक्शन रूल के साथ मैच कर रही है, डेफिनेटली इट इज़ मैचिंग विद दिस रूल। तो हमने क्या किया, जो आपका ये ई प्लस ई है, इसको ये हमारा एक हैंडल हो गया और वैलिड रिडक्शन क्या हुआ, ई में रिड्यूस हो गया, ये वाला हमारा ई में रिड्यूस हो गया, ठीक है। आईडी स्टार आईडी प्लस आईडी से हमने शुरू किया, आईडी हमारा ई में रिड्यूस हो गया, एक पर्टिकुलर हैंडल हमें मिल गया। उसके बाद ये वाला आईडी हमारा ई में रिड्यूस हो गया, एक हैंडल हमें मिल गया यहाँ पे, क्योंकि गिवन सबस्ट्रिंग के लिए हमारा मैच हो गया है। ये आपको हैंडल मिल गया कि आपका ये वाला हैंडल मिल गया कि ई आपका आईडी प्रोड्यूस कर रहा था या आईडी आपका ई में रिड्यूस हो रहा था, ठीक है। सेम आईडी ई में हो गया, ई स्टार ई प्लस ये आपका ई में हो गया रिड्यूस। तो ई स्टार ई को जब हमने देखा, ये आपके पास एक वैलिड हैंडल आपको मिल रहा है कि ई के लिए, ई इन दोनों को प्रोड्यूस कर रहा था, ई का प्रोडक्शन रूल था ई स्टार ई, तो हमने इसको ई में रिड्यूस कर दिया। अब हमने लिखा ई प्लस ये सेम ई, ऐसे कैसे इसको लिखा, और ई प्लस ई को हमने रिड्यूस कर दिया स्टार्ट सिंबल में, ठीक है। सो दिस इज हाउ योर बॉटम अप पार्सर वर्क एंड दिस इज हाउ योर टॉप डाउन पार्सर वर्क्स, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ की और बात कर लेते हैं हम, एज वी नो कि हम ग्रामर आपकी एम्बिगियस हो सकती है, नॉन अनएम्बिगियस हो सकती है। एज वी नो कि ग्रामर जो हमारी होती है, ग्रामर की हम बात करें, ग्रामर हमारी क्या हो सकती है, एम्बिगियस हो सकती है, या आपकी ग्रामर क्या हो सकती है, अनएम्बिगियस हो सकती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एम्बिगिटी है क्या, एम्बिगिटी होती क्या है, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। अभी जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास स्ट्रिंग थी, इसके लिए हमारे पास स्ट्रिंग थी आईडी स्टार आईडी प्लस आईडी, ये हमारे पास स्ट्रिंग थी। इसके लिए हमने एक और ट्री जनरेट किया था, और जो ट्री था हमारा इस तरीके से कि हमने पहले ई प्लस ई इसको जनरेट किया, इसके बाद हमने जनरेट किया था ई स्टार ई को, इसको हमने आईडी में रिड्यूस किया था, इसको आईडी में इससे आईडी जनरेट किया था, और ये, ठीक है। अगर दोनों, ये वाला पार्स ट्री और ये वाला पार्स ट्री, गिवन स्ट्रिंग के लिए दोनों सही है, दोनों आपका आईडी स्टार आईडी प्लस आईडी ही जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। बट विच वन इज द राइट वन इन बोथ ऑफ दिस, इन दोनों में से कौन सा आपका राइट है। अगर मैं इसको आईडी को एक पर्टिकुलर वैल्यू दे दूं कि फर्स्ट मुझे जनरेट करना है 5 × 4 + 2, अगर मैथमेटिकली मेरे को एक ये एक्सप्रेशन दे रखा है और आईडी को आपको वैल्यू असाइन करानी है, फर्स्ट आईडी को 5, सेकेंड आईडी को 4 और जो थर्ड आईडी है उसको 2, 5 4 2। अगर मैथमेटिकली हम इसको सॉल्व करना चाहें तो एज वी नो कि मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस हाई होती है, इसकी प्रायोरिटी हाई होती है मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है, एज कम्पेयर टू द प्लस। तो अगर इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करने की, मैथमेटिकली सॉल्व करने की कोशिश करें, ये सॉल्व करते हैं, देन वी विल गेट 5 × 4 20, 20 + 2 इज 22। हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इन आइडियाज़ को यही वैल्यू दे देते हैं 5 4 2, एंड नाउ वी विल सी कि कौन सा प्रोडक्शन ट्री जो आपका है, कौन सा पास ट्री है, वो क्या वैल्यू आपको देता है। Now we will try to evaluate these expression 5 × 4 + 2. According to us, value should be 22. This value should be the right one. Okay. So let's start for it. जब हम यहाँ से हमने देखा आपका ये E है जो, ये पहले आपका क्या हो रहा है, इवेलुएट हो जा रहा है। ये आपका पहले इवेलुएट हो गया, क्यों,
क्योंकि हम यहाँ पे पहले पहुँच गए हैं। आपको इस ई को इवेलुएट करने के लिए इस ई की अभी ज़रूरत है, लेकिन इस ई के लिए नीड है। लेकिन इस ई की वैल्यू तो हम यहीं से पूरा फाइंड आउट कर सकते हैं। 5 × 4, 5 × 4, और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी यहाँ पे, इसको साइन हो जाएगी क्योंकि इसी से ये प्रोडक्शन रूल निकल रहे हैं स्टार ई के। 5 * 4 कितना हो गया 20, प्लस ये प्लस आ गया, ये आ गया 2, ये ई का वैल्यू हो गया 2, आई डी से ई में रिड्यूस हो जाएगा तो 2। सो 20 + 2, इस ई का वैल्यू कितना हो गया 22, इस ई का वैल्यू हमारा हो गया 22। अब हम बात करते हैं इस प्रोडक्शन ट्री में। इस प्रोडक्शन ट्री में हम ई की वैल्यू को क्या करते हैं, ई की वैल्यू को इवेलुएट करने की कोशिश करते हैं। देखो ये 5 चला गया हमारा यहाँ पे, आईडी इस तरफ रिड्यूस हो गया, ये 5 हो गया हमारा यहाँ पे। लेकिन अब डायरेक्ट हम इसको ई स्टार ई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इस ई का वैल्यू तो अभी हमारे पास है नहीं, और इस ई का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले प्लस ऑपरेशन को पूरा का पूरा इवेलुएट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमारे पास ई का वैल्यू आएगा। सो हम अब क्या करेंगे, हम इस ई को इवेलुएट करने के लिए, इसकी वैल्यू इवेलुएट करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस को इवेलुएट करना पड़ेगा। 4 + 2, 4 + 2, ये गया हमारा 6। सो 5 * 6, 5 × 6 कितना हो गया 30। ये आपका जो पास ट्री है ये हमारा दे रहा है 30, और जो ये हमारा पास ट्री है ये हमारा दे रहा है 22 सॉरी। एंड एज वी नो कि अगर मैथमेटिकली इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करने लगे तो ये एक्सप्रेशन हमारा वैल्यू होना चाहिए 22। सो अब इन दोनों में से कौन सा, दोनों पास ट्री स्ट्रक्चर अलग अलग है, लेकिन एक गिवन स्ट्रिंग के लिए दोनों पास ट्री ठीक है। अब बात आती है कि इनमें से कौन सा सही है, हम किसको लेंगे? डेफिनेटली हम इसको लेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हमें पता है कि आपका स्टार का प्रेसिडेंस हाई है। स्टार का प्रेसिडेंस हाई है तो स्टार आपका लोअर लेवल पे होना चाहिए, स्टार हमारा लोअर लेवल पे होना चाहिए, इसलिए आपका लोअर लेवल पे है यहाँ पे स्टार, और इसलिए ये आपका सही वैल्यू दे रहा है। यहाँ पे स्टार आपका हायर लेवल पे है, ऊपर के लेवल पे है, और जो आपका प्लस है वो नीचे के लेवल पे है, इसलिए प्लस की प्रेसिडेंस बढ़ गई है, इसकी प्रायोरिटी बढ़ गई, और प्लस पहले इवेलुएट हो रहा है। ठीक है, सो इस वजह से अगर हम इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की बात करें तो इसके लिए ये ट्री आपका सही होना चाहिए रादर देन दिस ट्री। अब एक ही ग्रामर है और एक ही इनपुट स्ट्रिंग है, एक ही इनपुट स्ट्रिंग है, ये गिवन ग्रामर है, लेकिन एक पर्टिकुलर गिवन स्ट्रिंग के लिए एक ग्रामर से 2 पास ट्री बन रहे हैं हमारे पास। दिस इज द कॉल्ड एम्बिगिटी प्रॉब्लम। ये आपकी ग्रामर एम्बिगस है। एम्बिगस का मतलब होता है for a given string, if there are more than one RMD or LMD, or just you can say the pass tree। अगर आपके पास एक गिवन इनपुट स्ट्रिंग के लिए एक से ज़्यादा या तो LMD बन रहे हैं या RMD बन रहे हैं, या आप नॉर्मली कह सकते हो कि गिवन स्ट्रिंग के लिए आपके पास एक से ज़्यादा पास ट्री बन रहे हैं, तब आप बोलोगे कि गिवन ग्रामर आपकी क्या है, एम्बिगियस है। हमारे पास एक स्ट्रिंग थी, लेकिन एक स्ट्रिंग के लिए हमारे पास 2 पास ट्री बन रहे हैं, दैट मीन्स कि आपका गिवन ग्रामर क्या है, एम्बिगियस है। एम्बिगियस में हमारी प्रॉब्लम यह आ जाती है कि इसमें आपका कंपाइलर कंफ्यूज है कि किस ग्रामर को हमें लेना है, किस पास ट्री को जनरेट करना है, या इन दोनों में से कौन सा पास ट्री हमारे लिए सही होगा। इसमें आपका कंपाइलर क्या है, कंफ्यूज हो जाता है। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द एम्बिगिटी, ये हमारी एम्बिगिटी की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, फर्दर वी विल सी कि आपका एम्बिगिटी की प्रॉब्लम किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, एक ग्रामर का एम्बिगियस होना किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, ये भी हम देखेंगे। 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं एम्बिगेट का, आपकी ग्रामर में एम्बिगिटी किस तरीके से होती है, ये 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक लेट्स से it generates ASB, okay, and it generate AB
एंड लेट्स से जनरेट लैम्डा और ओ, या आप इसको लिख सकते हो एप्सिलॉन, ये जनरेट करता है। ठीक है, ये होता है आपका नल स्ट्रिंग, ये आपका होता है नल स्ट्रिंग जनरेट करना। ठीक है, अब हम देखते हैं, इसके लिए हम पास ट्री बनाते हैं। लेट्स से मेरे पास गिवन स्ट्रिंग है ए बी, जो आपके पास गिवन स्ट्रिंग है वो है ए बी। इसके लिए पास ट्री बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो, एस से हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट प्रोडक्शन रूल का यूज करके हमने जनरेट किया ए एस बी। ए आपका टर्मिनल है, बी आपका टर्मिनल है, एस इज द वेरिएबल, आपका एस क्या है, वेरिएबल है। इसको आपको फर्दर क्या करना पड़ेगा, इवैल्यूएट करना पड़ेगा, या फर्दर इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। ठीक है, सो इस एस को हमने क्या किया, नल स्ट्रिंग प्रोड्यूस कर दी इससे, नल स्ट्रिंग, या आप यहाँ पे लिख सकते हो ये एप्सिलॉन आपने यहाँ पे जनरेट कर दिया। तो इससे हमें क्या जनरेट हुआ, इससे हमें मिला ए, ये आपका नल हो गया, और यह हो गया बी। इससे हमें मिला ए बी स्ट्रिंग हमें मिल गया। अगर हम ये भी तो कर सकते हैं कि एस से हमने डायरेक्ट क्या किया, ए बी जनरेट कर लिया। एस का हमारा एक और भी तो है, जो मिनिमल सबस्ट्रिंग जो इससे जनरेट हो सकती है, जो मिनिमल स्ट्रिंग इससे जनरेट हो सकती है, दैट इज द नल। बट आफ्टर दैट ए बी एक स्ट्रिंग है जो इससे जनरेट हो सकती है डायरेक्ट। एक पास स्ट्रिंग हमारे पास ये हो गया कि हमने जनरेट कर दिया एस से ए बी को। सो एक गिवन स्ट्रिंग के लिए हमारे पास क्या हो रहा है, दो पास ट्री बन रहे हैं। एक तो हम फर्स्ट प्रोडक्शन रूल का यूज करके पास ट्री बना रहे हैं, सेकेंड हम इस प्रोडक्शन रूल का यूज करके क्या बना रहे हैं, पास ट्री बना रहे हैं। सो एक ही गिवन स्ट्रिंग के लिए जब आपके पास एक से ज़्यादा पास ट्री बन रहे हो, एक से ज़्यादा आप यू कैन से कि LMD लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री बन रहे हो, राइट मोस्ट डेरिवेशन ट्री एक से ज़्यादा बन रहे हो, या फिर आप सीधा कह सकते हो कि एक से ज़्यादा पास ट्री अगर एक गिवन स्ट्रिंग के लिए आपके ग्रामर से बन रहे हैं, तो हम कहेंगे हमारी गिवन ग्रामर क्या है, एम्बिगियस है। आगे हम देखेंगे कि एम्बिगिटी आपकी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है बेसिकली इन द टॉप डाउन पार्सर। वी विल सी फर्दर दोज थिंग ऑल्सो। ओके, I hope these two examples are enough for you guys to understand the ambiguity. Ambiguity को समझने के लिए तो बहुत enough है। इसके बाद एक चीज़ और देख लेते हैं ग्रामर से रिलेटेड। As we know, ग्रामर आपकी डिटर्मिनिस्टिक हो सकती है और एक और ऑप्शन है कि आपकी ग्रामर क्या है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक हो सकती है। ठीक है, ग्रामर हमारी डिटर्मिनिस्टिक हो सकती है और नॉन डिटर्मिनिस्टिक हो सकती है। डिटर्मिनिस्टिक की अगर हम बात करें, डिटर्मिनिस्टिक जैसे कि हम अगर लेक्सिकल एनालिसिस में फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करें तो हमारे पास एक डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा होते हैं, NFA होते हैं, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। अगर हम ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर और नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर आपकी होती है। डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर का मतलब क्या है कि एक गिवन, लेट्स से मैंने इस तरीके से लिख दिया A S B S, ठीक है। एज वी नो ए आपका टर्मिनल है, बी आपका टर्मिनल है। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब क्या है, डिटर्मिनिस्टिक का मीनिंग है कि एक पर्टिकुलर टर्मिनल सिंबल को रीड करके आपको पता है, आपको मतलब एक सिंबल पे आप जब रीड करते हो तो एक पर्टिकुलर गिवन स्टेट पे आप मूव कर सकते हो। एस से अगर मैंने ए को रीड किया तो आई एम मूविंग टू एस, एस से अगर मैंने बी को रीड किया आई एम मूविंग टू एस। बट दिस symbol is unique, both are these symbols A and B are identical। हमें पता है कि A को रीड किया तो S पे जा रहे हैं, B को रीड किया लेट्स से S डैश पे जा रहे हैं, S डैश पे हम मूव कर रहे हैं, ठीक है। सो इन दिस वी आर डिटर्मिनिस्टिक, वी आर वेरी क्लियर कि A पे रीड करके S पे जा रहे हैं और B पे रीड करके S डैश पे मूव कर रहे हैं। लेकिन नॉन डिटर्मिनिस्टिक का मतलब क्या है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक का मीनिंग है, लेट्स से मुझे दे रखा है ये ए को रीड करके आई एम मूविंग टू दिस एंड ए को रीड करके आई एम मूविंग टू दिस और ए को रीड करके आई एम मूविंग टू दिस, दीज डिफरेंट स्टेटमेंट्स गिवन एंड दिस इज रिड्यूस्ड टू ए लैम्डा लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज ए नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर। व्हाई दिस इज ए नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर?
ऑन अ गिवन सेम सिंबल, एक सिंबल पे वी आर मूविंग टू द वेरियस डिफरेंट स्टेट। आपका कंपाइलर कंफ्यूज है कि ए को रीड अगर मैंने कर लिया है, अगर कंपाइलर ने ए को रीड कर लिया है तो कंपाइलर आपका कंफ्यूज है कि उसको एस पे मूव करना है, एस डैश पे मूव करना है या ए पे मूव करना है। आफ्टर रीडिंग बाय वन सिंबल, ए को जस्ट वन सिंबल ए को रीड करके हमें एस पे मूव करना है, एस डैश पे या ए पे। different choices we have for a given symbol. So here is the problem of नॉन डिटर्मिनिज्म की हमारी प्रॉब्लम है ए। ठीक है, अब इसमें हमारी प्रॉब्लम हो रही है कि ए को रीड करके आप एस पे मूव करेंगे या ए को रीड करके आप एस डैश पे मूव करेंगे, ए को रीड करके या आप ए पे मूव करेंगे। सो हेयर इज द प्रॉब्लम ऑफ नॉन डिटर्मिनिज्म। यहाँ पे हमें क्लियरली पता है कि ए को रीड करके हम एस पे मूव कर रहे हैं और बी को रीड करके हम एस डैश पे मूव कर रहे हैं, बिकॉज बोथ ऑफ दीज सिम्बल्स आर आइडेंटिकल और यूनिक, बट दीज प्रीफिक्स सिम्बल्स आर कॉमन प्रीफिक्स ए, तीनों में जो ए है वो प्रीफिक्स क्या है आपका, कॉमन है। ठीक है, सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ नॉन डिटर्मिनिज्म विल हैपन इन द टॉप डाउन पार्सर। टॉप डाउन पार्सर में आप ये प्रॉब्लम देखेंगे कि वो कैसे टॉप डाउन पार्सर में क्या करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द ग्रामर। आपकी ग्रामर एम्बिगियस नॉन एम्बिगियस हो सकती है। सो टिल नाउ हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया आपका टॉप डाउन पार्सर क्या होता है, टॉप डाउन पार्सर आपका किस तरीके से काम करता है, बॉटम अप पार्सर आपका क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, एंड आपकी ग्रामर एम्बिगियस और नॉन एम्बिगियस और यू कैन से अनएम्बिगियस किस तरीके से वो है, मतलब इसका पर्टिकुलर रूल क्या है। एंड आफ्टर दैट वी सा कि आपके ग्रामर में नॉन डिटर्मिनिज्म की प्रॉब्लम किस तरीके से होती है, डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर किस तरीके से होती है। दीज ऑल आर थिंग्स वी हैव सीन। ओके, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी we will move toward the parser, as we know कि syntax analyzer are known as the parser, उनको पार्सर भी कहा जाता है। अब पार्सर में हम देखेंगे कि हमारा टॉप डाउन पार्सर हो गया है, तो टॉप डाउन पार्सर्स में हमारे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। देन वी विल मूव टू द बॉटम अप पार्सर। सो वन बाय वन वी विल सी टॉप डाउन पार्सर एंड वी विल सी फॉर द bottom up parser. Okay, so this is all for the today class. Let's meet in the next class. Thank you for the class.